है वो एक एक सेकंड को यूज कर रहा है, अपनी औकात से बाहर जाके सोच रहा है, बड़ा सपना देख रहा है, अपने लिमिट को पुश कर रहा है, आगे निकलने की सोच रहा है। गोल तो बड़ा बनाओ और उस गोल के लिए मेहनत करो, सेक्रीफाइस करो, संघर्ष करो पूरी। सर क्या बात कर रहे हो, हमने तो सोचा ही नहीं, हमारी इतनी औकात ही नहीं सर। अरे यार हम यहां तक कैसे नहीं। आप यहां पे कंपटीशन में कूदे हो और ये याद रखो कि आपको सिर्फ अपने लिमिट की बात नहीं करनी, बाकियों को भी देखना, उनसे आगे निकलना है, उनसे आगे निकलना है, अपने लिमिट को पुश करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, मेहनत करनी है, अपनी औकात से ज्यादा मेहनत करनी है और सपना बड़ा देखना है। क्योंकि जितना बड़ा सपना देखोगे ना, ग्रेविटी उसको नीचे खींचता ही है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको टॉप 10 में आना है और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करोगे तो टॉप 100 आने की गारंटी तो है। अगर आपने टॉप 100 आने की सोचा है, बहुत मेहनत करोगे टॉप 100 में भी आ सकते हो, नहीं तो थोड़ा नीचे अटकोगे तो टॉप 500 में आ जाओगे। टॉप 500 की सोचोगे तो 1000 तक आओगे, टॉप 1000 की सोचोगे तो 500 तक आओगे, सिर्फ सिलेक्शन की सोचोगे तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपने एक साल समय दिया है, पैसे दिए, मेहनत दी है, पूरा टाइम दिया है, कीमत समय की होती है, एक साल अपने जीवन का यहां पे आपने दे दिया है, तो सपना तो बड़ा देख, कम से कम गोल तो बड़ा बनाओ और उस गोल के लिए मेहनत करो, सेक्रीफाइस करो, संघर्ष करो, पूरी जान लगा दो और फिर उस अपनी मेहनत पे भरोसा करना सीखो। रो मत, अपनी मेहनत पे भरोसा करो। ड्रीम देखो कि मुझे इस कॉलेज में जाना है, मैं डॉक्टर बनूंगा ही और इसके लिए मैंने मेहनत किया और मेरा मेहनत सफल होगा। 3 तरह के बच्चे पढ़ाई करते हैं। पहला, जो पढ़ाई तो करता है लेकिन उसको मुन्नी बुआ की शादी में भी जाना है, मुन्ना मौसा की बेटे की सगाई में भी जाना है, बर्थडे भी मनाना है। लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी लाइफ भी तो है सर, लाइफ बर्बाद थोड़ी ना करनी है। होली, दिवाली, छठ, ईद सब मनाना है उसको, लेकिन पढ़ रहा है, सीरियस है, लेकिन सीरियसनेस के साथ साथ लेक्चर भी देखता है। बैकलॉग आ जाए तो बैकलॉग कवर भी करता है। कभी कभी डीपीपी छूट जाता है, कभी टेस्ट छूट जाता है, लेकिन मेहनत कर रहा है और साथ में अपनी जीवन भी जी रहा है। पहला बच्चा। दूसरा बच्चा फुल मस्ती, वो आ रहा है, लेक्चर देखता है यूट्यूब पे, अरे भाई साहब उसको चाहिए फुल फन। ओ भाई साहब मजा आ गलो रे, अरे भाई ओ हो, अरे जीवन फन में चल रहा है ना, मस्ती में चल रहा है। और कभी बैकलॉग आ जाए, कोई बात नहीं, 10 दिन का हुआ है, 20वें दिन क्लियर करेंगे, अरे कोई बात नहीं, 2 में बैकलॉग हो गया, 3 में चले जाते हैं, 3 से 4 में जाएंगे, 4 से क्रैश कोर्स में जाएंगे, ये वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, तो पढ़ना, उसको नीट की तैयारी करनी है, लेकिन ठीक है चलता रहे। और एक तीसरा बच्चा होता है जो ना तो मुन्ना बुआ की शादी में जाता है, ना मुन्नी मौसी की बेटी की शादी में जाता है, ना तो होली दिवाली मनाता है। वो एक एक सेकंड को यूज कर रहा है, अपनी औकात से बाहर जाके सोच रहा है, बड़ा सपना देख रहा है, अपने लिमिट को पुश कर रहा है, आगे निकलने की सोच रहा है। अगर ये सब आप करेंगे, अपनी लिमिट को पुश करेंगे, अपनी औकात से ज्यादा काम करेंगे, मेहनत करेंगे, सारी अपने पढ़ाई को नहीं, लाइफ के सारी चीजों को मैनेज करेंगे, एक भी बैकलॉग उसका नहीं होता है तुरंत कवर करता है। जेन्युइन रीजन से अगर बैकलॉग आ जाए, सारे टेस्ट दे रहा है, सारे डीपीपी कर रहा है, सब टाइम पे कर रहा है। किस कैटेगरी में हो बता दो। तो ज्यादातर बच्चे, 60-70% बच्चे कैटेगरी 1 में होता है। फाइनल रिजल्ट आता है तो सबसे ज्यादा दुख इनको होता है, पहले तरह के बच्चों। पढ़ तो रहे थे लेकिन थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल इंजॉयमेंट की वजह से उनका लिटिल लिटिल रह जाता है। बीच वाले बच्चे को तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि इसने सोचा ही नहीं था सिलेक्शन के लिए, इसको तो फन चाहिए था, मौज मस्ती फन चाहिए था। ठीक है, तीसरे बच्चे का सिलेक्शन होगा। सबसे ज्यादा दुख किसको होगा, पहले का। उसने समय भी दिया, पढ़ाई भी की, लेकिन पढ़ाई के साथ अपने लाइफ को भी एंजॉय करना। मैं ये नहीं कहता हूं कि कंपटीशन में आने के बाद लाइफ को एंजॉय नहीं करना, लाइफ को एंजॉय करना है, लेकिन कंपटीशन एक समस्या है। अगर आप पहले वाले बच्चे होते हो ना, तो बिल्कुल सही तरीका यही है पढ़ाई करने का, लेकिन इससे आप स्कूल की परीक्षा पास कर सकते हैं, बोर्ड पास कर सकते हैं, कंपटीशन नहीं। कंपटीशन में आपको खुद से ही नहीं, पूरी कम्युनिटी से आगे निकलना। तो जो सच है वही बताऊंगा, इससे आप मोटिवेट होते हो, डीमोटिवेट होते हो, आई डोंट केयर। सच जरूरी है आपके लिए जानना। मैं बोल दूं उछलते कूदते रहो नीट पार कर पाओगे, तो शायद ऐसे कर भी जाते होंगे 1% बच्चा, 99% ऐसे नहीं कर पाता है। तो आप या तो दिमाग से सुपर स्ट्रांग हो या बहुत लकी हो। 2 केस एग्जिस्ट करता है जहां पे इस तरीके से भी नैया पार हो जाती है। लेकिन आप वो देख लो, अगर ऐसा है या अपनी मेहनत से आपको सिलेक्शन पाना है, ये तरीका है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा, जब आप नीट की तैयारी करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक दिन बैठ के तो ये सोचना चाहिए आपको कि व्हाई डॉक्टर, हमें डॉक्टर क्यों बनना है। जब आप 10 रीजन लिखेंगे, उस 10 रीजन में से आपका रीजन कौन सा, उसको समझने की कोशिश करिए। अगर इन चारों चीजों को आप अच्छे से समझ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने
इस साल 2024 में भी बात किया, 23 में भी बात किया था, 24 में भी कम से कम 500 बच्चों से, 500 नहीं ज्यादा हो गया, 70-80 बच्चों से मिला हूं जो सेलेक्ट हो रहे हैं। 70-80 बच्चों से लगभग लगभग मैं मिला हूं और बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई है। सभी बच्चों से मैंने बहुत सारे सवाल पूछे और उस सवाल के बेसिस पे आपको मैं बताऊंगा। तो मतलब भैया दीदी को फॉलो करना है नहीं, उन भैया दीदी से जो सेलेक्ट हुए उनसे मैंने पूछा कि आप यूट्यूब पे वीडियो देखते थे या आप किसी भैया दीदी को यूट्यूब पे स्ट्रेटजी वीडियो देखा, आपने फॉलो करा? बोले नहीं सर, जो बैच में आपने बताया वही फॉलो किया। तो सबसे पहला काम है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जितने भी भैया दीदी वाले वीडियोस होते हैं वो खराब हो, वो सच है, वो अच्छा है, लेकिन वो उनके माइंडसेट से है, वो सबके लिए जनरलाइज हो ये जरूरी नहीं है। पहली बात इतना ध्यान रखिएगा। और वो भी काम की बात बताते हैं, ऐसा नहीं है, उसको फॉलो तो करो। गलती तुम्हारी भी है, वीडियो तुम 1000 देखते हो, फॉलो कहां कर पाते? तो फॉलो अगर अच्छे से करो तो सब सही है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा। लेकिन वो जो बच्चे हैं उनमें से मैंने पूछा कितने लोगों ने देखा, कोई नहीं देखा। तो सबसे पहली बात, अब खुद ही तुम डिसाइड करो। दूसरी बात, ये 4 चीजें होती है बेटा जिसमें हमें फॉलो करना चाहिए कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, कब कब क्या क्या पढ़ना है। दूसरा, स्टडी मटेरियल कौन कौन सा फॉलो करना है, टेस्ट कितने देने हैं, कहां देने हैं, उसकी एनालिसिस कैसे करनी है और रिवीजन कैसे करना है। ये 4 चीजों पे आपने सिस्टमैटिकली कंबाइन कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन सिर्फ लेक्चर देखने से नहीं होता है, सिलेक्शन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कहीं एक जगह आप अटकेंगे, आपका सिलेक्शन रुक सकता है।